जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं लीफ के विषय में। लीफ को हम क्या बोलते हैं तो पत्ती बोलते हैं। अभी पत्ती होता कहाँ है तो ध्यान समझ देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं पौधा। क्या होता है ये पौधा होता है। अब देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है तो पत्ती पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ही समझते हैं कि जो पत्ती होता है पत्ती का काम क्या होता है और प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्ती कौन होता है देखिए है हो गया, इसे हम बोलते हैं पत्ती बोलते हैं। समझ में क्या। अब इसके विषय में हम समझते हैं, चलिए ध्यान समझिए। देखिए है क्या है हो गया बाबू एठो है पौधा हो गया। देखिए अब इसमें से क्या होता है, इसमें से निकला होता है इसे हम बोलते हैं तना। क्या होता है ये तना होता है। अगर आपसे पूछता है कि तना का सबसे मुख्य क्या होता है तो तना में नोड यानी क्या पाया जाता है तो गांठ पाया जाता है। समझ में क्या। अब देखिए गांठ से क्या होता है तो एक पत्ती का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया है ये मोटा वाला भाग हो गया। अब यहाँ से क्या होता है एक और पतला होता है। अब देखिए यहीं जैसे क्या होता है तो पत्ती का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिए है क्या हो गया, देखिए है क्या बन रहा है बाबू, ये हो गया हमारा पत्ती। क्या हो गया पत्ती हो गया। यानी जो तना होता है उसमें नोड पाया जाता है। इससे पहले वीडियो हम बनाए उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें से क्या होता है एक थोड़ा मोट होता है, उसके बाद क्या होता है पतला होता है। अब जैसे देखिए जैसे पत्ती को तोड़िएगा, मान लीजिए अब यहाँ से इसको तोड़िएगा तो जैसे तोड़िएगा ना थोड़ा क्या होता है यहाँ पे गांठ होता है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं पत्ती के विषय में। अब ध्यान समझ देखिए जो पूरा पत्ती होता है ना देखिए ये कई भाग में होता है। कौन कौन होता है देखिए अब मान लीजिए जैसे आप पत्ती को तोड़ते हैं तो पकड़ने का क्या होता है एक जगह होता है। देखिए अब जैसे इसको तोड़िएगा तो पकड़ने वाला एक जगह बचता है, उसे हम बोलते हैं पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं पर्णवृत्त बोलते हैं। समझ क्या। अब देखिए है जो नाइल है बीचों बिचारी वाला, देखिए इसे हम बोलते हैं मध्य भाग। क्या होता है ये मध्य भाग होता है। अब ये मध्य भाग कहाँ होता है देखिए यहाँ ऊपर यानी दोनों के बीच में क्या है तो ये पतरका है, इसे हम बोलते हैं मध्य भाग। अब इसमें देखिएगा ना इस तरह से निकला होता है, ऐसे क्या होता है इस तरह से निकला होता है। तो देखिए है जो निकल रहा है ये थोड़ा मोट है, इसे हम बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं इसे हम सिरा बोलते हैं। अब इसमें से है जो अगलियाँ बगलियाँ निकल रहा है इसे हम बोलते हैं छोटी सिरा। क्या बोलते हैं ये हो गया छोटी सिरा हो गया। अब देखिए है जो सबसे नीचे वाला है नुकीला है, इसे हम बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जो बीच में जगहिया है देखिए है सब क्या होता है जगह बचा होता है। ये जो जगहिया है इसे हम बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलते हैं पर्णफलक बोलते हैं। और पूरा अगर पत्ती पूछता है पत्ती का जो सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं इसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो देखिए जो पत्ती होता है इस तरह से इनका संरचना होता है। समझिए है क्या है देखिए पत्ती है ना। अब देखिए है जो पत्ती है तोड़ा गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है एक गांठ बन गया है। तो जिससे हम पकड़ रहे हैं वो क्या होता है इसे हम बोलते हैं पर्णवृत्ति। अब देखिए है बीचों बिचारी में ठो गई है, इसे हम बोलते हैं देखिए है जो बीचों बिचारी है इसे हम बोलते हैं मध्य भाग बोलते हैं। अब इसमें देखिए अगल बगल निकल रहा है, देखिए है जो अगलियाँ बगलियाँ निकल रहा है, जो इसमें से मोटका निकल रहा है इसे हम बोलते हैं सिरा। और इसमें से जो अगल बगल निकल रहा है इसे हम बोलते हैं छोटी सिरा। समझ में क्या। और जो पूरा जगह बच रहा है इसे हमको देखिए जो पूरा जगह है इसे बोलते हैं पर्णफलक। और जो है सबसे अगवा वाला है देखिए है जो नुकीलवा है इसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम अपेक्स बोलते हैं। और जो जगहिया बचा है ये तो हो गया पर्णफलक। लेकिन अगर पूछता है पूरा जो ऊपरा वाला है इसे हम क्या बोलते हैं देखिए जो सबसे ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं मार्जिन। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है एक पत्ती का निर्माण हो गया। समझ में क्या। अब ध्यान से देखिए अब पत्ती में और चीज़ पाया जाता है। देखिए ये क्या हो गया बाबू है हो गया पत्ती। अब देखिए पत्ती में ना ऐसे चिकित्ता होता है। क्या होता है इस तरह से चिकित्ता होता है। देखिए जो पत्ती में चिकित्ता होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल, यानी क्या होता है इसमें छेदा होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं। समझ में क्या। अभी क्लोरोफिल का काम क्या होता है तो पत्ती इसी के कारण हरा होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे होते हैं तो उनका जो पत्ती होता है हरा होता है। तो पत्ती हरा कहाँ होता है तो देखिए ये जो पत्ती हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। अभी कहाँ होता है तो जो चिकित्सा होता है इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उसके अंदर एक छेदा पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये क्या करता है पत्ती को हरा करता है। और पत्ती में एक चीज़ और पाया जाता है, देखिए हो गया पत्ती। क्या हो गया
पत्ती हो गया। अब देखिएगा पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र छिद्र पाया जाता है। क्या होता है, रंध्र छिद्र, रंध्र छिद्र। अब देखिएगा सागौन का पेड़ देखिएगा, देखिए सागौन के पत्ता में जब पत्ता को तोड़ के लाइएगा करीब से देखिएगा ना, तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारा छिद्र पाया जाता है और इसी छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र छिद्र बोलते हैं। और सबसे बड़ा काम किसका होता है, तो इसी का हो गया। है तो पत्ती का भाग हो गया और इसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन रंध्र छिद्र होता है ये सबसे बड़ा काम करता है। कैसे करता है, देखिए बारिश किसके द्वारा किया जाता है, तो रंध्र छिद्र के माध्यम से। अब कैसे होता है समझिए, है क्या है, इसे हम बोलते हैं जड़ बोलते हैं। देखिए जड़ में क्या पाया जाता है, तो रूट हेयर पाया जाता है। देखिए है क्या है, रूट हेयर, क्या है, रूट हेयर। यानी क्या होता है, ये पौधों का बाल होता है। अब ध्यान से देखिए, हाई ऊपर हो गया सूर्य, क्या हो गया बाबू समझिए, हाई सूर्य देवता। अभी क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, तो बादल भी होता है। क्या होता है, बादल होता है। अब बादल का काम क्या होता है, देखिए इस तरह से बारिश करवाता है। अब जैसे बादल बारिश करवाता है, देखिए जैसे बारिश होगा तो क्या होगा, जो बारिश होता है ये पौधों पे गिरता है। अब जैसे पौधा पे गिरेगा तो बारिश का पानी सीधे कहाँ आता है, देखिए ये ज़मीन पे आता है। अब ज़मीन के अंदर क्या होता है, तो सोखने का काम करता है। तो कौन सोखता है, तो जो रूट हेयर होता है ये क्या करता है, तो पानी को सोख लेता है। अब जब पानी को सोख लेता है तो जैसे देखिए जब घाम होता है ना, देखिए फिर क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। देखिए पानी कहाँ गया, ये चला गया जड़ में, जड़ से कहाँ चला गया, तो तना में चला गया। अब तना से कहाँ चला गया, तो इस तरह से देखिएगा पत्तियों में चला गया। अब जैसे पत्ती में जाता है तो पत्ती में क्या पाया जाता है, तो रंध्र छिद्र पाया जाता है। अब ये रंध्र छिद्र क्या करता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्प उत्सर्जन का क्रिया होता है। अब जैसे होता है ये पानी क्या होता है, सीधे वापस बादल में चला जाता है। अब जब बादल में चला जाता है तो वही बादल क्या करता है, तो फिर बारिश को बरसाता है। तो ये काम किसका होता है, तो पत्ती का। कैसे होता है, तो बारिश होता है, आता है ज़मीन में, रूट हेयर सोखता है, फिर तना में भेजता है, तना से पत्ती में भेजता है और पत्ती में रंध्र छिद्र पाया जाता है। और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है पानी वापस जाता है और फिर यही पानी वापस क्या होता है, बारिश कराता है। लेकिन देखिएगा जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहीं पे बारिश होता है। काहे होता है, तो सिंपल सा बात है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे रंध्र छिद्र भी ज़्यादा पाया जाएगा। अब जहाँ रंध्र छिद्र ज़्यादा पाया जाएगा वहीं पे क्या होता है, ज़्यादा बारिश होता है। इसलिए हमारे देहात में ना कहता सब बारिश जंगल में हो जाता है। तो जंगल में कहाँ हो जाता है, यानी जंगल में रंध्र छिद्र ज़्यादा पाया जाता है। अब देहात के लोग पेड़ पौधा क्या करते हैं, ज़्यादा काट देते हैं। तो पेड़ पौधा जब ज़्यादा कट जाएगा तो बारिश नहीं होगा, और जब बारिश नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगा। अब जब फसल नहीं होगा तो आदमी क्या होगा, खाने के लिए तरस जाएगा। अब देखिएगा आप रसिया में जाएगा ना तो एक आदमी के ऊपर 4500 से ज़्यादा पेड़ पाया जाता है। कनाडा में जाएगा तो एक आदमी के ऊपर 6000 से ज़्यादा पेड़ पाए जाते हैं। अमेरिका में जाएगा तो 700 से ज़्यादा है, और चाइना में जाएगा तो 100 से ज़्यादा है। लेकिन हमारे भारत में इतना ज़्यादा लोग रहते हैं फिर भी एक आदमी के ऊपर केवल 28 पेड़ पाया जाता है। अब ये बात बताइए, इतना लोग हैं, एक आदमी के ऊपर खाली 28 पेड़ पाया जाता और सब छोटा छोटा देश है तो उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे बारिश होगा। समझ गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब पत्तियों का काम होता है बारिश को करवाना। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं जो पत्ते होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं जो पेड़ में पत्ते होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पत्तियों के प्रकार के विषय में, देखिए जो पत्ती होता है ना ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला होता है सरल पत्ती, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। अब सरल का मतलब ये थोड़ी ना कि सर गया है बस आ रहा है तो कहिएगा सरल पत्ती, उस टाइप का नहीं होता। देखिए सरल का मतलब क्या होता है, एकदम क्या होता है बेचारा साधारण होता है। जैसे आदमी को देखिएगा कितना लोग कहते हैं बड़ी सरल आदमी है, तो ऐसा थोड़ी ना सरल आदमी है तो बेचारा बस सारा है, यानी क्या वो बहुत सीधा है। उसी तरह से पत्तियों में क्या होता है, तो सीधा पत्ती होता है। तो जो सीधा पत्ती होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सरल पत्ती बोलते हैं। अब कैसे होता है समझिए। देखिए आम का हो गया, नीम का हो गया, केला का हो गया, अमरूद का हो गया। देखिए जो आम, नीम, केला, अमरूद ये सब जो पत्ती होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो सरल पत्ती बोलते हैं। देखिए सरल कहाँ कहा जाता है, देखिए जो ऊपर का भाग होता है ना, देखिए इसमें कटा पीटा नहीं पाया जाता। देखिए इस तरह से कटा पीटा नहीं पाया जाता है। तो जो कटा पीटा पत्ती नहीं होता है उससे हम बोलते हैं सरल। जो समझिए क्या है।
आम का। देखिए कहीं ऊपर कटल पिटल है, कहीं कटल पिटल नहीं, यानी क्या होता है, ये सिंपल होता है, उसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। एक चीज़ और होता है, देखिए इन सब का जो है सिरा होता है ना, ये एक साथ नहीं मिलता है। देखिए है यहाँ आइल है दूसरे ओर गई है, यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे आइल है दूसरे ओर से निकल गया है। क्या होता है, एक तरह से ज्वाइंट नहीं होता है, ये सब क्या होता है अगल बगल से निकलते हैं। जैसे देखिए है या कहीं यहाँ मिल गई है तो एक आगे से है निकल गई है या कहीं यहाँ मिलल है तो एक आगे से है निकल गया। तो इस तरह से क्या होता है, आगे पीछे इन सब में होता है, और जो ऊपर का भाग होता है ये काटा पीटा नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं सरल पत्ती। समझ में क्या। अगला होता है संयुक्त पत्ती। अब देखिए संयुक्त पत्ती में क्या होता है, जैसे गुलाब का हो गया, नीम का हो गया, पपीता का हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, जो संयुक्त होता है इसमें कटा पीटा होता है। देखिए मान लीजिए क्या गुलाब का पत्ती है, देखिए इस तरह से देखिएगा ये कटल पीटल है, आगे पीछे है, तो देखिए जो कटा पीटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो संयुक्त पत्ती बोलते हैं। तो गुलाब के पेड़ में, नीम के पत्ती में, पपीता में, ये सब क्या होता है, जो ऊपर वाला है मार्जिन वाला भाग होता है, इस तरह ससुरा कटल पिटल आता है। तो जौन पत्ती कटल पिटल है उसे हम बोलते हैं संयुक्त पत्ती। जौन पत्ती एकदम बेचारा सोझ है, सिंपल है, उसे हम बोलते हैं सरल पत्ती। समझ का। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं पत्ती का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब समझते हैं सिरे के आधार पे पत्ती के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए सिरे के आधार पे पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के। कौन कौन, एक होता है जलिकावट पत्ती, दूसरा होता है एकांतर पत्ती। अभी जलिकावट पत्ती का मतलब क्या होता है, देखिए जिस पत्ती में जाली टाइप का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जलिकावट पत्ती। अब कैसे जाली टाइप का होता है, देखिए अब मान लीजिए क्या भैया, आम का हो गया, जमुआ का हो गया, बरगद का। देखिए अब इस तरह से आइल है। अब देखिए जब आइल है, देखिए यहाँ है ना, अब इसमें से ऐसा निकला, ऐसा निकला, ऐसा है, यानी क्या होता है, एक सिरा में से दो तीन ठो क्या होता है अगल बगल फेंक देता है। देखिए जब एक सिरा में से कई ठो फेंक देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जलिकावट पत्ती। यानी क्या हो गया, समझिए ये जाली टाइप का हो गया। तो जब जाली टाइप का बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जलिकावट पत्ती। देखिएगा जब भी आम का देखिएगा, जमुआ का देखिएगा ना, देखिएगा तो एक ठो निकल रहा है सिरा, उसमें से क्या होता है, तो अगल बगल क्या होता है, इस तरह से पातर पातर निकल जाता है। और इनका एक खासियत क्या होता है, देखिए ये सब आपस में कभी एक साथ नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं, देखिए है जो नाइल है यहाँ पे है और रही एक आगे, यानी क्या होता है, एक एक केंद्र पे ये दोनों नहीं मिलते हैं। तो जो एक केंद्र पे नहीं मिलते हैं और इनके पत्ती में यानी सिरा में कई ठौरा निकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जलिकावट पत्ती बोलते हैं। तो किस में आता है, आम, जमुआ, बरगद में। समझ गया। अगला होता है द्विबीजपत्री। अब द्विबीज का मतलब क्या होता है, यानी एक के बीज में से दो बीज निकलता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो द्विबीजपत्री। अब ये किस में होता है, देखिए आम हो गया, जमुआ हो गया, बरगद हो गया, इन सब में क्या होता है, तो द्विबीजपत्री। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, अब देखिए आम पाक गई है, अब इसको क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद कुसुली क्या होता है, खूब बढ़िया से चाँस के खा लीजिएगा। अब क्या करिएगा, कुसुली को 2 दिन रख दीजिएगा, उसके बाद फोड़ दीजिएगा। अब जैसे फोड़िएगा ना तो देखिएगा आमवा का जो कुसुलिया होता है वो कुसुलिया में क्या होता है, 2 ठोरा सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। समझिए मान लीजिए आम है ना, अब आम को खूब बढ़िया से चूस के फेंक दीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो कुसुलिया होता है यानी बीज होता है, अब उसको जब फोड़िएगा ना उसमें क्या होता है, 2 ठोरा ऐसे ऐसे निकलता है। तो हमारे देहात में लोग क्या करते हैं, इस पत्ता को रख के खूब बढ़िया से पिपीहरी बजाता है। तो ये किस में होता है, तो आम में। देखिए 1 ठौरा बीज है, इसमें से 2 ठौरा निकल गया। तो जब 2 ठौरा निकल गया उससे हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। उसी तरह से जमुआ को खाइएगा, जब जमुआ को खा लीजिएगा तो जो बिया बचता है उसको फोड़िएगा तो 2 ठौरा अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से बरगद में जिसका बीज होता है उसको फोड़िएगा 2 ठौरा अलग अलग हो जाता है। तो जिस फल के बीज में जब 2 ठो अलग अलग हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। समझ में क्या, आपको समझ में क्या, जलिकावट क्या होता है, यानी एक स्थान पे नहीं मिलते हैं और अगल बगल से फेंक देते हैं तो जलिकावट हो गया। और एक बीज में से जब 2 बीज निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो द्विबीजपत्री बोलते हैं। समझ में क्या। अगला होता है एकांतर पत्ती। देखिए एक बीजपत्री। अब देखिए क्या हो गया, मान लीजिए पत्ता है। अब देखिए पत्ता में क्या होगा ना,
यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, ये क्या होता है एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं, यानी इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, एक जगह पे मिल जाते हैं। तो जब एक जगह पे मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं एकांतर पत्ती, यानी दोनों क्या होता है इधर से आएगा और उधर से आएगा तो एक जगह पे केंद्रित हो जाता है। समझ में गया। अब उसी में होता है एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री क्या होता है, देखिए केला हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। अब देखिएगा, अब जब केला खाइएगा ना तो केला में क्या होता है छोटा छोटा इस तरह से बीज पाया जाता है। अब देखिए इस बीज को आप सोचिएगा उसको हम फोड़ देंगे तो नहीं फूटता है। अब देखिएगा धान है, अब धान का बैठो नहीं हो रहा। अब जब धान 6 महीने में हो जाएगा आप क्या करेगा उसको घर पे ला के और उसको कूटिएगा। अभी सोचिएगा कि एक का धानों में से 2 ठोरा बीज निकलेगा तो नहीं निकलता, यानी एक बीज में से केवल एक धान निकलेगा। गेहूं है एक बीज में से केवल एक गेहूं निकलेगा। मक्का है एक बीज में से केवल एक ठो निकलेगा। तो जब एक ठो निकलेगा उसे हम बोलते हैं एक बीज पत्री बोलते हैं। देखिए जब 2 ठो निकला तो 2 बीज पत्री, और जब 1 ठो निकला तो 1 बीज पत्री। देखिए है धान है ना, अब धान को लाइएगा उसको खूब बढ़िया से कूटिएगा, उसमें से केवल एक धान निकलेगा, 2 धान नहीं निकलता है। उसे हम क्या बोलते हैं तो 1 बीज पत्री बोलते हैं। समझ में क्या होता है 1 बीज पत्री में 1 ठो निकलेगा और जो इनका ये पत्ती होता है एक जगह पे केंद्रित होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं तो एकांतर पत्ती। समझ में यानी पत्ती क्या होता है सिरे के आधार पे 2 ठोरा, जल के आउट और एकांतर। अब हम ही समझते हैं पत्ती के रूपांतरण के विषय में, यानी पत्ती के बदलाव के विषय में। अब कहिएगा पत्ती का बदलाव नहीं होता, होता है। कैसे होता है, देखिए एक तो पौधा होता है नागफनी। नागफनी को देखिएगा ना, जब बेचारा छोटा सा रहेगा बड़ी मुलायम रहेगा, लेकिन देखिए इस तरह से रहेगा ना तो बड़ी मुलायम रहेगा, छुइएगा तो बड़ा निकलेगा, लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा ना उसमें क्या होता है कांटा निकल जाता है। इस तरह से क्या होता है कांटा निकल जाता है। अब इस कांटा से नाक कान आदमी क्या करता है छेद सकता है। इतना बड़ा बड़ा क्या होता है उसमें कांटा होता है। देखिए ये जब बेचारा छोटा था उसमें कांटा नहीं होता है, बड़ा मुलायम होता है, लेकिन ये जैसे बढ़ जाता है उसमें क्या होता है तो कांटा निकल जाता है। अब जब कांटा निकल गया यानी पत्ती का क्या हो गया बदलाव हो जाता है। समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है पत्ती का भी बदलाव हो जाता है, और इसमें बड़ा बड़ा कांटा होता है और बड़ा नुकीला होता है। जब छोटा रहेगा तो जो कांटा रहेगा बड़ी मुलायम रहेगा, जब बढ़ जाएगा ये कांटा क्या होता है बड़ा हो जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी पत्ती के विषय में पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पत्ती जल के आउट होता है, कौन सा एकांतर होता है, 1 बीज पत्री का होता है और 2 बीज पत्री का होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।